जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जो कि पिछले वीडियो में हम लोग जिन प्याजे के बारे में पढ़े हुए थे। वह जो जिन प्याजे 4 अवस्था के बारे में बताए हुए थे, उसमें 2 अवस्था हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो 2 अवस्था और बचा हुआ है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे चलें। तो पहला क्या था कि संवेदी पेशी, ये सब हम लोग जान चुके थे। दूसरा पढ़े थे हम लोग पूर्व संक्रियात्मक। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा जो कि ठोस संक्रियात्मक अवस्था है। इसको हम लोग स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। इसका जो रेशियो होता है, मतलब जो अवस्था का जो उम्र होता है वह होता है 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच वाले बच्चे को हम लोग ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बोलते हैं या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बोलते हैं। अगला बचा हुआ है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कि हम लोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। यह जो अवस्था होता है 11 वर्ष से लेकर वयस्कावस्था तक होती है। यानी 11 वर्ष से लेके बच्चा जब तक वयस्क नहीं हो जाता है तब तक ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही बच्चा आता है। तो जिसमें कि आज हम लोग यही दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग संवेदी पेशी में पढ़ लिए थे। इसका होता है कि हम थोड़ा सा जो है समरी कर लेते हैं। तो इसका संवेदी पेशी में क्या होता है, जन्म से 2 वर्ष इसका आयु होता है। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, देखकर, सुनकर, स्पर्श करके बच्चा क्या करता है, सीखता है, जिसको बोलते हैं ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो है बच्चा क्या करता है, इस अवस्था में सीखता है। इसमें जो है वस्तु अस्थायित्व का गुण कब आ जाता है, 1.5 साल से लेके 2 साल के बीच में, यानी 18 माह से लेके 24 माह के बीच में बच्चे में क्या आ जाता है, वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। और यहाँ पे बच्चा क्या करता है, अनुकरण के माध्यम से अधिक सीखता है बच्चा। ये सब हम लोग देख चुके थे। और अगला है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। इसके भी बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो संक्रियात्मक का अर्थ होता है कि कोई भी कार्य को करने से पहले जब हम लोग उसके बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तब जाके हम लोग किसी कार्य को संपादित करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं संक्रियात्मक। तो इसमें जीववाद का गुण होता है, यानी कि यह बच्चा यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये नहीं देख पाता है कि जो कोई भी वस्तु सजीव है या निर्जीव है, इन दोनों के बीच में मतभेद यानी कि अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। इसमें एक गुण और आता था अहम केंद्रिता। इसमें एक और गुण आता था अहम केंद्रिता, कि यानी बच्चा जो सोचता है वह उसके अनुसार से क्या होता है, वह सब ठीक होता है। उसी को हम लोग अहम केंद्रिता बोल रहे थे। और इसमें एक गुण और आता है अपलटावी गुण, जबकि बच्चा जो है वस्तुओं के बीच में और मतलब जो उलट पुलट के कोई भी चीज़ को, नया चीज़ को नहीं सीख पाता है, उसी को बोलते हैं अपलटावी गुण। जैसे बता रहे थे एग्जाम्पल में कि 2 + 3 कर रहा है 5 होता है, तो अगर बच्चा को 3 + 2 करके पूछिएगा क्या होगा, तो वह वहाँ पे बच्चा स्पष्ट रूप से नहीं बता पाएगा। तो इसी को बोलते हैं अपलटावी गुण, उसमें यहाँ पे विकसित नहीं होता है। और अगला चले थे हम लोग केंद्रीयकरण, कि जो केंद्रीयकरण क्या होता है कि जो है किसी भी वस्तु का जो है उसमें जो और व्यवस्था मतलब विशेषता है उसको छोड़ के सिर्फ एक विशेषता पे जब टिका हुआ रहेगा तो उसी को हम लोग केंद्रीयकरण कहते हैं। तो आगे चलें हम लोग। तो हम लोग अब आज पढ़ेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, या इसको एक और नाम बोला जाता है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 वर्ष से लेकर कब तक होता है, 11 वर्ष तक। इस उम्र के बच्चे को हम लोग बोल देंगे कि ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अवस्थित है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। यहाँ पे अब बच्चा क्या करेगा, मूर्त रूप से सोचेगा, यानी कि जो भी वस्तु उसके सामने रखा हुआ होगा उसको स्पष्ट रूप से देख के उसके बाद उसके बारे में चिंतन और मनन प्रारंभ करेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए स्क्रीन पर लिखा गया है, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर, यानी कि उसको देख रहा है बच्चा, क्या कर रहा है, चीज़ों को यानी वस्तुओं को देखकर कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन कर सकता है, यानी उन पर क्या करेगा, चिंतन करना शुरू कर देगा। चलिए अगला देखिए, अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट देखिए, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, तार्किक चिंतन करने लगता है, यानी अपना तर्क को क्या करता है, प्रस्तुत करने लगता है, अपना थॉट को क्या करता है, प्रस्तुत करने लगता है। कौन सा अवस्था में आ गया ये, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तार्किक चिंतन क्या करता है, प्रारंभ कर देता है। लेकिन परंतु यहाँ पे क्या होता है, अमूर्त चिंतन नहीं करता। जो चिंतन यानी दिखाई जो चीज़ नहीं दे रहा है वह अमूर्त चिंतन उसके बारे में नहीं कर पाता है, केवल मूर्त वस्तुओं से संबंधित होता है, यानी जो वस्तु दिखाई दे रहा है उसी के बारे में स्पष्ट रूप से तार्किक चिंतन वह कर सकता है। अगला पॉइंट देखिए,
अगला पॉइंट है, इस अवस्था में अपलटावी गुण, यानी कि जो है 2 + 3 कर रहे थे तो 5 हो रहा था, अब जो है 3 + 2 कर रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब यूँ इस अवस्था में बच्चा आ जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी 7 से 11 वर्ष के बच्चा जब हो जाएगा, जब बच्चा हो जाएगा तो यहाँ स्पष्ट रूप से समझने लगेगा और पलटावी गुण उसमें आ जाएगा और जीववाद का भी गुण यहाँ पे क्या होता है, विकसित हो जाता है। यह सजीव और निर्जीव में अंतर स्पष्ट करने लगता है और मुद्रा क्या करता है, मुद्रा के बारे में भी वो स्पष्ट रूप से उसको नॉलेज होने लगता है, भार भी उसको हो जाता है आदि। ये सब कॉन्सेप्ट का गुण जो है क्या होता है, इस अवस्था में बच्चे में विकसित हो जाता है। इसमें एक और गुण आ जाता है आगमनात्मक तर्कना, यानी इंडक्टिव रीजनिंग जो है इस यहाँ पे बच्चा में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। यानी कहने करते आगमनात्मक तर्कना हम लोग उसको बोलते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग उसको बोलते हैं हम लोग कि जब बच्चा किसी उदाहरण पर आश्रित होकर कोई भी प्रश्न का जवाब दे रहा है तो उसी को हम लोग बोलते हैं आगमनात्मक तर्कना। यानी कि इसको पढ़ें थोड़ा सा, तो लिखा गया है कि यह इस अवस्था में आता है। कौन सा अवस्था में आता है, आगमनात्मक। आपको प्रश्न दे देगा कि आगमनात्मक तर्कना जो है किस अवस्था में बच्चे में देखने के लिए हमको मिलता है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी गमक अवस्था, या चौथा दे देगा आपको मान लीजिए परक संक्रियात्मक अवस्था। तो आप कौन सा मारेगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, ये आपका सही हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग चलें। अगला है मेरा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 वर्ष से क्या होता है ऊपर, जब तक कि बच्चा वयस्क अवस्था में न चला। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या संज्ञान का, यानी कि संज्ञानात्मक विकास जो दिया गया है उसका सबसे उच्चतम यानी सर्वोच्च अवस्था है, यानी सबसे अच्छा और सबसे ऊंचा वाला अवस्था है। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, अमूर्त रूप से चिंतन करना प्रारंभ कर देता है और जो है यहाँ पे क्या करता है, बच्चा समस्या को अपने आप में समाधान करने लगता है। यानी कि पढ़ें इसको, अमूर्त चिंतन इस अवस्था की मुख्य विशेषता है। यानी यहाँ पे देखिए मुख्य विशेषता क्या हो गया, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की। यहाँ पे बच्चा अमूर्त रूप से क्या करेगा, चिंतन करना प्रारंभ कर देगा और जो उसको कोई भी समस्या होगा तो वो समस्या को भी स्वयं समाधान करना प्रारंभ कर देगा। और इसको बोला जाता है, अगला पॉइंट देखिए, मानसिक विकास जो होता है वह परिपक्व हो जाता है। परिपक्व का मतलब हो गया मैच्योर हो जाता है। उसका जो मानसिक विकास होगा, मेंटल डेवलपमेंट होगा, वह क्या हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। परिपक्व का अर्थ होता है कि वह जो है सब तरीक़ा से उसको नॉलेज क्या हो जाएगा, एक्वायर हो जाएगा। एक इसमें एक पॉइंट है निगानात्मक तर्कना, यानी कि इसमें बच्चा क्या करता है, नियम के ऊपर तर्क करने लगता है। यानी कि कोई भी नियम, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, नियम के ऊपर जो है तर्क करना प्रस्तुत कर देता है। उसी को हम लोग बोलते हैं निगानात्मक तर्कना बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब जो चारों अवस्था के बारे में हम लोग तो पढ़ लिए, अब चारों अवस्था के आधार पर हम लोग जो है प्रश्न को डील करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न को कुछ ले, तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न को। पहला नंबर देखिए, प्रश्न दिया गया है कि प्याजे मुख्य रूप से किसके लिए जाने जाते हैं, यानी कि किसके लिए, चारों में से ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि चारों में से यह जिन प्याजे किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। तो देखिए भाषा विकास से तो नहीं है, यौन विकास से तो नहीं है, सामाजिक विकास से भी नहीं है, तो ये क्या है, किससे है, संज्ञानात्मक विकास से। यानी जिन प्याजे आपको जहाँ पर नज़र आ जाए, अगर ऑप्शन में संज्ञानात्मक विकास नज़र आ जाए या ज्ञानात्मक विकास नज़र आ जाए या अवस्था का सिद्धांत नजर आ जाए, पट से आपको मार देना, वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो अगला नंबर फिर प्रश्न देखिए, फिर प्रश्न दिया गया, ये भी यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है कि प्याजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में या डैश के क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं, यानी किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए अभी तुरंत हम बात किए थे कि जो जिन प्याजे थे वह संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताए थे, जिसमें कि संज्ञानात्मक विकास को हम लोग किस और नाम से जानते हैं, ज्ञानात्मक विकास, विकासात्मक विकास। नंबर तीसरा बताए थे अवस्थाओं का सिद्धांत। तो क्या हो गया इसमें, देखिए कहीं पे नज़र आ रहा है, हाँ चलिए बी नंबर ऑप्शन देखिए, ज्ञानात्मक विकास, ये आपका ऑप्शन नंबर बी। अभी हम आपको बताए हुए हैं, इसको बहुत अच्छा तरीक़ा से समझाए हुए हैं।
तो अब देखिए प्रश्न अगला तीसरा नंबर, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान कहाँ है। यानी उसका अगर संज्ञानात्मक का मतलब क्या हो गया, सोचना, मनन करना, ध्यान लगाना, ये सब क्या है, संज्ञानात्मक विकास का पहलू है। तो ये सब चीज़ हमको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, तो ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में। वहाँ पे बच्चा अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस कर पाता है अच्छा तरीका से। तो ये ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा डी। अगला देखिए, आप लोग देखें सीटेट हो या यूपी टेट हो, उसमें किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग देख चुके। तो अब हम लोग जो है इसी प्रकार का, जिस प्रकार से जीन पियाजे के बारे में पढ़े, तो अब आगे हम लोग अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे जो है लेव वाइगोत्स्की के बारे में, जो कि सामाजिक सिद्धांत के बारे में हम लोग को बहुत अच्छा तरीका से बताए हुए थे। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है जो हम लोग नया नेक्स्ट में आप लोग को 50 टॉपिक जो कराने वाले हैं, लल्लन टॉप टॉपिक, वह जो है ताकि आप लोग बढ़िया से उसको देख पाएँ और सीटेट में आप जो है अच्छा स्कोर कर पाएँ। जय हिंद।